चैनल पर स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि आपका प्यार और सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा तो हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही शैक्षिक एवं उपयोगी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के सत्र में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल, भक्ति काल का एक विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। जी, और हमारा खास ध्यान रहेगा संत काव्य परंपरा पर। ये सत्र आपको भक्ति काल की एक गहरी समझ देगा और उसके अलग अलग पहलुओं से परिचित कराएगा। तो चलिए स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो स्लाइड 1 जैसा कि आप देख सकते हैं, शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल एवं संत काव्य। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। ये रहा हमारा स्लाइड 2, विषय सूची। हाँ, एक रोड मैप होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम भक्ति काल के उद्भव पर बात करेंगे, मतलब इसकी समय सीमा और इसका नामकरण कैसे हुआ। और इसके उद्भव के कारण क्या थे? इस पर तो काफी अलग अलग मत हैं, है ना? जी बिल्कुल। हम विभिन्न विद्वानों के तुलनात्मक मतों पर चर्चा करेंगे, फिर हम भक्ति काल के प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे और उसके बाद भक्ति काल का वर्गीकरण भी समझेंगे। हाँ, फिर हम अपने मुख्य विषय यानी संत काव्य परंपरा, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, उस पर आएंगे, उसका परिचय और उसका दार्शनिक आधार क्या था। और फिर हम प्रमुख संत कवियों की बात करेंगे। कबीरदास तो होंगे ही। हाँ, कबीरदास का विस्तृत जीवन परिचय और उनके काम को देखेंगे। और आखिर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण संतों और परीक्षा के लिए जो विशेष तथ्य हैं, उन पर भी प्रकाश डालेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं। जी। यहाँ हम भक्ति काल की समय सीमा पर बात करेंगे। जी। तो इसमें सबसे प्रमुख मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जी। उनके अनुसार भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रम तक मानी जाती है। और ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन में सबसे ज्यादा माना जाने वाला मत है, सही है ना? बिल्कुल। सर्वाधिक मान्य मतों में से एक है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है, वो इसे 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक मानते हैं। ओके। और जॉर्ज ग्रियर्सन। हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन का योगदान नामकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। अच्छा, स्वर्ण काल। और उन्होंने इसे धार्मिक पुनर्जागरण भी कहा था। जी। अब हम स्लाइड 4 पर ध्यान देते हैं। भक्ति शब्द। किसी भी काल को समझने के लिए उसके केंद्रीय शब्द को समझना तो बहुत जरूरी है। एकदम सही। तो भक्ति शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख है वो श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। इससे इसकी प्राचीनता का पता चलता है। मतलब ये कोई नई अवधारणा नहीं थी? बिल्कुल नहीं। और इसकी व्युत्पत्ति, मतलब ये शब्द बना कैसे, तो प्रसिद्ध विद्वान मोनियर विलियम्स के अनुसार ये भज धातु से बना है। भज धातु। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सेवा करना या भाग लेना। दिलचस्प है। और इसमें श्री कृष्ण का संदर्भ भी दिया गया है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है, जो बाद में भक्ति के एक प्रमुख आराध्य बने। चलिए अब हम स्लाइड 5 की ओर बढ़ते हैं, जो एक बहुत ही रोचक और विवाद का विषय भी रहा है। भक्ति काल के उद्भव के कारण क्या थे? हाँ, ये सबसे बड़ी बहस है। यहाँ विभिन्न आलोचकों के मत दिए गए हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका मत तो बहुत प्रचलित है। वो इसे इस्लामी प्रभाव का परिणाम मानते हैं। जी। उनका तर्क है कि भारत में मुस्लिम आक्रमण के कारण हताश हुई हिंदू जाति के लिए ईश्वर की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात से सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए कहते हैं, और ये उनका बहुत प्रसिद्ध कथन है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत में ना आया होता तो भी यहाँ का भक्ति साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा है। मतलब वो इसे एक स्वाभाविक विकास मानते थे। हाँ, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। और जॉर्ज ग्रियर्सन, उनका क्या कहना था? वो इसे ईसाई प्रभाव मानते हैं और कहते हैं कि ये बिजली की कौंद की भांति अचानक से उदित हुआ। अच्छा, और भी मत है यहाँ। रामविलास शर्मा इसे एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखते हैं। जी। बाबू गुलाब राय का मानना है कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है या फिर विलास में डूबकर हार को भूल जाना चाहता है। और डॉक्टर सत्येंद्र ने तो इसका उद्गम दक्षिण भारत से माना है। हाँ, उनका प्रसिद्ध दोहा है, द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। तो अब स्लाइड 6 में हम भक्ति काल की उन प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे
जो इसे दूसरे कालों से अलग करती हैं। बिल्कुल। सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी गुरु परंपरा का महत्व। गुरु गोविंद दो खड़े वाली भावना। हाँ, गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया। दूसरी विशेषता थी अनुभूति की प्रधानता। मतलब शास्त्रीय ज्ञान यानी कागज की लेखी के बजाय व्यक्तिगत अनुभव यानी आंखिन देखी को ज्यादा महत्व दिया गया। एकदम। और इसी से जुड़ी है तीसरी विशेषता, जाति पाति और रूढ़ियों का विरोध। बायाडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, इन सब का खंडन किया गया। और समन्वय की भावना भी तो थी, हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश। जी, निर्गुण सगुण के बीच भी आंशिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास हुआ। भाषा शैली की बात करें तो आम जनता की भाषा सदुक्कड़ी या जनभाषा का प्रयोग हुआ। और ये कविताएं गाई जाती थी, है ना? हाँ, गे मुक्तक शैली अपनाई गई। संत काव्य का प्रधान रस शांत है और नाम सुमरन यानी ईश्वर के नाम स्मरण पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, अब हम स्लाइड 7 पर भक्ति काल के वर्गीकरण को समझेंगे। जी, मुख्य रूप से 2 वर्गीकरण प्रचलित हैं। पहला है आचार्य शुक्ल का वर्गीकरण। इन्होंने भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा, निर्गुण धारा और सगुण धारा। और फिर इन धाराओं को भी आगे बांटा गया है। हाँ, निर्गुण धारा को 2 शाखाओं में बांटा। पहली ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे हम संत काव्य भी कहते हैं, और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य। और सगुण धारा? सगुण धारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया, राममार्गी और कृष्ण मार्गी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का वर्गीकरण? उन्होंने इसे और सरल कर दिया, 4 भाग, संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। यह शुक्ल जी के वर्गीकरण का ही एक सरल रूप है। चलिए, अब स्लाइड 8 में हम अपनी चर्चा के केंद्र यानी संत काव्य पर आते हैं। जी, ज्ञानाश्रयी शाखा, तो सबसे पहले इसके नामकरण पर ही विवाद है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। और इसका दार्शनिक आधार क्या था? ये कहाँ से प्रभावित था? ये किसी एक दर्शन से नहीं बल्कि कई स्रोतों से प्रभावित है। इसमें वेदांत का अद्वैतवाद है, सिद्धनाथ परंपरा का हठयोग और रहस्यवाद है, सूफियों का प्रेम भाव है और इस्लाम का एकेश्वरवाद भी है। मतलब ये एक तरह का संगम था। बिल्कुल। तो अब हम संत काव्य के सबसे बड़े कवि कबीरदास का अध्ययन शुरू करते हैं। स्लाइड 9 में उनकी जीवन और उन पर आलोचकों के मतों को देखेंगे। जी, तो कबीरदास का जीवन काल जन्म 1398 ई काशी से मृत्यु 1518 ई मगहर तक माना जाता है। और उनके गुरु को लेकर भी अलग-अलग मान्यताएं हैं। हाँ, हिंदू मान्यता के अनुसार उनके गुरु रामानंद थे और मुस्लिम मान्यता के अनुसार शेख तकी। और आलोचकों ने उनके बारे में क्या कहा है? आचार्य शुक्ल कहते हैं, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, उसमें संदेह नहीं, लेकिन वो उनकी भाषा को परिष्कृत नहीं मानते थे। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह उन्हें हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहते हैं। जी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है और उन्हें भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति भी माना है। वाणी का डिक्टेटर, बहुत बड़ी उपाधि है ये। अब स्लाइड 10 में हम कबीर की भाषा और रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। जी, तो भाषा की बात करें, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। हाँ, क्योंकि इसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण था। उनकी एकमात्र प्रमाणिक रचना बीजक है, जिसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। जी, 1464 ईस्वी में। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। और कुछ अन्य तथ्य भी हैं यहाँ। हाँ, जैसे कबीर परचई के लेखक अनंत दास हैं। कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। और शुक्र जी का ये भी मानना था कि कबीर न तो पूरी तरह अद्वैतवादी थे और न ही एकेश्वरवादी। अब हम स्लाइड 11 पर संत नामदेव की चर्चा करेंगे। इन्हें संत काव्य का आद्य प्रवर्तक भी कहा जाता है। जी, इनका जन्म 1270 ईस्वी में सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें संत साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। और इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों शाखाओं में रचना की। हाँ, ये बहुत खास बात है। हाँ, वे वारकरी संप्रदाय से थे और जाति से दर्जी थे। और इनकी हिंदी रचनाओं को अभंग कहा जाता है। जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्हें संत काव्य का आदि प्रवर्तक मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल ये श्रेय कबीर को देते हैं। अब स्लाइड 12 पर आते हैं। दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है। हाँ, इनका जन्म 1544 ईस्वी
अहमदाबाद में हुआ और मृत्यु 1603 ईस्वी में नारायणा जयपुर में हुई। और इन्होंने परब्रह्म संप्रदाय या दादू पंथ की स्थापना की। जी, इनकी भाषा ढूंढाड़ी बोली थी और ये निर्गुण भक्त होते हुए भी ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता देते थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं कायाबेली, हरदेवाणी और अंगवधु। हरदेवाणी का संकलन संत दास और जगन्नाथ दास ने किया और अंगवधु का संकलन रज्जब ने किया। ठीक है, अब स्लाइड 13 पर आते हैं। स्लाइड 13 में हम देख रहे हैं कि गुरु नानक देव का परिचय दिया गया कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और ये संप्रदाय इनके पुत्र श्री चंद ने उदासी संप्रदाय चलाया था, उसकी स्थापना की थी। दर्शन संतों में से भेदवादी भी संत माने जाते हैं, जो कि आरपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी कलम चलाई थी। गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में इनकी रचनाओं का संकलन है। इनकी जो प्रमुख रचना है वह जप्पू जी, ऐसा दीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा खड़ी बोली में। ये जो नसीहतनामा है ये इनकी खड़ी बोली में रचना है और आगे की कंटिन्यू आप एआई वॉइस में ही सुनिए। दास का परिचय प्राप्त करेंगे। सुंदरदास जन्म 1596 ईस्वी में दौसा, राजस्थान में हुआ था। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये सभी संतों में सबसे ज्यादा शिक्षित थे। जी बिल्कुल, और वे श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। और उनकी काव्य शैली भी बाकी संतों से थोड़ी अलग थी। उन्होंने कवित्व, सवैया, छंद का प्रयोग किया। उनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, सुंदर विलास जो ब्रज भाषा में है और ज्ञान समुद्र। अब स्लाइड 14 में हम संत मलूक दास के बारे में जानेंगे। मलूक दास जन्म 1574 ईस्वी, उत्तर प्रदेश में। वे आलसियों के महामंत्र के दाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके प्रसिद्ध दोहे की वजह से अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कही गए सबके दाता राम। यह दोहा उनकी विचारधारा को स्पष्ट करता है। और उनकी प्रमुख रचना कौन सी है? उनकी प्रमुख रचना ज्ञान बोध है, जो अवधी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। अन्य रचनाएं हैं रतन खान, भक्तवशावली, ध्रुवचरित आदि। स्लाइड 15 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण संतों का संक्षिप्त परिचय है। जी, सबसे पहले संत धन्ना जो जाट जाति के थे और रामानंद के शिष्य थे। अगली स्लाइड में देखेंगे कि अन्य जो महत्वपूर्ण संत, उसमें संत धन्ना से पहले हम एक और स्लाइड संत रज्जब और रैदास के बारे में। संत रज्जब दादू दयाल के शिष्य से, दादू के शिष्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान इन्हीं का था। ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। इन्हों की जो इनकी रचना वो अंगवधु है। दादू की रचनाओं का इन्होंने संकलन किया है अंगवधु के नाम से। और एक सबंगी, अपनी और अन्य संतों की रचनाओं का इन्होंने संकलन किया है। इनकी 2 ही रचना, अंगवधु और सबंगी। अंगवधु के लिए जीवन भर ये दूल्हे के वेश में रहे, तो आप ये याद रखें इनकी रचना अंगवधु और सबंगी। दूसरा है रैदास, संत रैदास जिसे हम रविदास भी बोलते हैं। इनका जन्म बनारस काशी में हुआ। स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इनके जो 40 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आत्म स्वीकृति, अपने कई पदों में स्वयं को इन्होंने चमार बताया है रैदास ने। और आगे की जो कंटिन्यू है वो हम सुनेंगे फिर से एआई वॉइस के माध्यम से। परिचय है। जी, सबसे पहले संत धन्ना जो जाट जाति के थे और रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान में संत परंपरा की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। फिर है संत पीपा, हाँ, जो गागरोन के राजा प्रताप सिंह थे। उनका ग्रंथ कखरा है। और संत चरणदास और दयाबाई की दयाबोध और विनय मालिका। जी, और इनके अलावा अक्षर अनन्य और हरिदासी निरंजनी भी महत्वपूर्ण संत हैं। और अंत में स्लाइड 16 पर हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को दोहराएंगे, एक तरह का एग्जाम बूस्टर। बिल्कुल। तो पहला तथ्य है कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। ये कथन डॉक्टर धर्मवीर का है। दूसरा, संत नामदेव का संबंध वारकरी संप्रदाय से था। जी, नसीहतनामा जो नानक जी की रचना है उसकी भाषा खड़ी बोली है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की कविता को धूलों का माल, फुकट का माल कहा है। ये भी एक रोचक तथ्य है। हाँ, और आखिरी, ज्ञानदेव यानी ज्ञानेश्वर ने गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखी। तो आज हमने भक्ति काल और विशेष रूप से संत काव्य परंपरा का एक बहुत ही विस्तृत अवलोकन किया। जी, हमने देखा कि यह केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और वैचारिक क्रांति भी थी।
इस सत्र में हमने जो भी पढ़ा वो एक तरह से बस एक परिचय है। बिल्कुल। मैं सभी को यही प्रोत्साहित करूंगी कि इन कवियों की मूल रचनाओं को पढ़ें और उनके विचारों की गहराई में स्वयं उतरें। हाँ, असली आनंद तो वही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पहले भी मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बनाए थे, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, इसलिए मैंने ये बीच में रोक दिया। लेकिन फिर से मैं ये वीडियो वापस बना रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी को देखते हुए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इससे कुछ बाहर नहीं जाने वाला। मेरे ये खुद के नोट्स तैयार किए हुए हैं और इन्हीं से एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।